हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि ये मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ। जब से वैकेंसी आई तब से यही चल रहा था कि यार सर जी, इसमें किस किस चैप्टर से आता है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो देखो, बुक्स के लिए तो अभी इसमें नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। बुक्स के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा कि कौन कौन सी बुक्स किस किस चैप्टर मतलब किस किस सब्जेक्ट के लिए अच्छी हैं और कौन कौन सी बुक्स से आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या अभी आपके पास इतना समय है क्या कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। वो भी हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो चर्चा करने के लिए आज लेके आए हैं, आज हमारा जो विषय बना होगा वो देखिए यहाँ पे इंग्लिश है। और इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे बात करेंगे कि पिछले बार इंग्लिश में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, और जो इस बार का जो एग्ज़ाम होना है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हम लोग उनके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये ज़रूरी भी है। देखो, फिर अब जो है हम लोग वहीं से अपनी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि भाई अब हम लोग पिछले बार क्या क्या दिया था और इस बार क्या क्या देंगे ये लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हम लोग देखेंगे कि पिछले बार क्या क्या चीज़ें आई थी और हम लोगों को अब इस बार क्या पढ़ना है। तो देखो, पहले आया था मिस स्पेल्ड से 2 क्वेश्चन आए थे। जो ईडियम एंड फ्रेजेस थे इससे 3। वोकैब सेक्शन में ऐसे करके लिखे दे रहा हूँ और इसमें टोटल करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वोकैब में पहले 3 आए थे। 1 वर्ड में कितना आया है? 1 वर्ड में 1 आया था। फिर सिनोनियम 1 आया है और एंटोनियम भी 1 आया है, ठीक है। तो 1 वर्ड, ईडियम और सब कुछ मिला के टोटल कितना बन जाता है? टोटल बनता है 6। आप सोचिए 25 में 6 का वेटेज तो आपका सिर्फ और सिर्फ वोकैब सेक्शन का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये देखो, 1 वर्ड 1 था, सिनोनियम 1 था, एंटोनियम 1 था। आर्टिकल से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ था अलग से, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस के 3 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। छोटी सी चीज़ होती है, ठीक है। इसमें सेंटेंस दिया होता है। अगर आपको जो रूल कहाँ कहाँ पे काम आएंगे, ये वाले जो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, ये यहाँ भी काम आएंगे, ये यहाँ भी काम आएंगे और करेक्ट सेंटेंस में भी। सबसे ज़्यादा वेटेज था इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो किस चीज़ का वेटेज था? तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज था वो था इसका। कितने नंबर आए थे इससे? 10। आप ये सोचिए कि अगर आप इसको नीचे लेके चलते हैं और बताते हैं, अगर आप यहाँ पे वो 10 नंबर वो कर लें प्लस वोकैब अगर आप कर लेते हैं, टोटल मिला के कितना आपका बन जाता है? 16 क्वेश्चन, ठीक है। वोकैब कितनी थी? 6। अगर आप इन टोटल को कर लेते हैं तो आपके 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अगर फिर हम लोग एरर्स के लिए नियम पढ़ेंगे, एरर्स के लिए नियम पढ़ेंगे तो ये वाले 3 और ये वाले 3 भी हो सकते हैं। 6 में हम ज़्यादा कुछ नहीं, तो अगर हम इसमें 4 भी जोड़ देंगे तो इंग्लिश में आपके 20 नंबर फिर कहीं नहीं गए, ठीक है। इंग्लिश में 20 नंबर कहीं नहीं गए। और अगर 1 नंबर की ये मिस स्पेल्ड भी आ गई, 1 नंबर की मान लेते हैं, 1 नंबर की भी, ठीक, तो टोटल हमारे पास 21 नंबर बनना है किसमें? इंग्लिश में। और यही हमारे लिए इतने ही नंबर का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, ठीक। क्योंकि देखिए 25 में 25 तो सब बच्चे नहीं ला सकते। इंग्लिश मीडियम का बच्चा 25 में 25 ला सकता है, सारे बच्चे नहीं ला सकते। अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर पे चल के कि भाई हमारे लिए एरर्स में क्या क्या ज़रूरत है। एरर्स में, ठीक है, एरर्स में कौन कौन से ज़्यादा सब्जेक्ट जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है जिसको पढ़ना चाहिए, जहां से हमारे एरर्स सबसे ज़्यादा आती हैं। तो आती हैं सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक। यहां से आपको सबसे ज़्यादा वर्ब वो देखने को मिलती हैं। आर्टिकल्स वाली बहुत कम आती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे गलती देखने को मिलती है, एरर्स के लिए पोर्शन आता है, तो वो आपको मिलता है वर्ब में, ठीक। दूसरा ये हो गया। फिर तीसरा चैप्टर प्रीपोजिशन, और एक चौथा चैप्टर और आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कंजक्शन। ये 4 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो एरर सेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट जो हमारा वो आता है सेंटेंस को सही करने वाला, ये वो सही कर देगा, ठीक। दूसरा इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम लोग, वो थी आपको क्या था, हाँ पीछे वाले में। पहले तो आप तो वहाँ पे आइए, यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, टेंस,
ठीक, ये और जोड़ लीजिएगा, बस इतने में आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, अब हमारे पास एक चीज़ और आती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक, ये और दूसरा एक्टिव पैसिव, ये एक एक नंबर के आ सकते हैं इस बार। ठीक, एक्टिव पैसिव, बस इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि इस बार क्या क्या आ सकता है। अब बात करेंगे कि इस बार क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साथ आ सकती हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता है एरर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, इसलिए ए एंड पी लिखे दे रहा हूं एक्टिव पैसिव के लिए। एक सिर्फ इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से कम 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एरर्स आपको 2 से 3 देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या बचता है, फिल इन दी ब्लैंक्स। हाँ, फिल इन दी ब्लैंक्स, यहां से अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए 2 नंबर। ठीक है, तो ऊपर 2 2 4 2 6 2 8 8 नंबर तो आपको यहीं से मिल गए। ठीक है, इस बार ये भी बता दूं, इस बार आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा। पैसेज मुश्किल है आए। ठीक, क्लोज टेस्ट 5 नंबर का देखने को मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आ सकता है। ईडियम, जैसा कि पिछले बार आया था, हो सकता है इस बार भी उतना ही एक देखने को मिल सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी एक। सिनोनियम एक। एंटोनियम, ठीक, तो ये तो आपको यहां से ये मिल गया। हाँ, मिस स्पेल्ड वो बहुत जरूरी है, आएगी। ये तो 2 पक्की हैं आएंगे। ठीक, तो आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है। ये इस बार का पेपर है, ये इस बार का पेपर है कि आपको लगभग इतना देखने को मिलेगा। इसके लिए हम क्या क्या तैयार कराएंगे, तो ये देखो, ये आपको प्रैक्टिस सेट में रोज देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, ये और ये मिस स्पेल्ड भी देखने को मिल रही हैं, एरर्स भी देखने को मिल रही हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। एक्टिव पैसिव और ये हमने अभी तक नहीं कराए हैं, लेकिन ये हम लोग आपको बाद में अभी करा देंगे। ठीक है, पेपर से पहले फिल इन दी ब्लैंक्स भी डेली मिलने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग प्रैक्टिस सेट में डेली ना कर रहे हो। ये जो आने वाला जो 2024 का जो पेपर है उसमें आपको ये जो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 2024। ठीक है, बहुत गंदा लिखा है 2024। ठीक, ये 2024 में आपको देखने को मिलेगा इतनी चीज़ें। अब देखिए, हम लोग आपको कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आपकी करा देंगे, वही जो चैप्टर्स हमने बताए हैं उनकी। फिर सिनोनियम एंटोनियम आपको देखने को मिलेंगे ही। वन वर्ड और इडियम फ्रेज भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में अपने कराएंगे। साथ में आपको इसका एक वोकैब सेक्शन अलग से मिलेगा। ठीक, और क्लोज टेस्ट भी हमारे प्रैक्टिस सेट में डेली से मिल रहा है। अगर एक्स्ट्रा आप चाहेंगे तो एक्स्ट्रा भी करा दिया जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो इस इंग्लिश में ऐसा कुछ कराया जाए। तो आप लोग यहाँ से इतना समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें इस बार पढ़नी है। ठीक, तो बस जो पिछले बार आया था, जो इस बार आने की उम्मीद है, वो मैंने सब आपको बता दिया, कहाँ कहाँ से कितना कितना वेटेज था। ठीक, चलो, तो फिर इसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जिन लोगों को भी ये सारी चीज़ें चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, मैं यहाँ से सारी चीज़ें इसलिए हटा रहा हूँ
जिससे जब ये PDF आपको मिले तो आप ये ना कह पाएँ कि सर जी उसमें दिख नहीं रहा था। ठीक है, PDF आपको देखिए यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये PDF ग्रुप टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, तो जिससे आपको एक बार अंदाज़ा लग जाएगा कि लास्ट ईयर यहाँ से इतने इतने क्वेश्चंस आए थे और नेक्स्ट ईयर भी क्या क्या आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो वहाँ से आपको कितना कितना तैयार करना है ये ज़रूर देख लेना। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा कि किसमें कितने कितने पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और आने वाले 2024 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी आपको अदर वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।